take all the tools that is required for the construction, like scale, compass, protractor, and all the things. Okay. So here are in this chapter the topics we are going to cover are how to draw perpendicular bisector on a line, how to draw an angle, how to draw the angle bisector, and how to construct 30 degree, 90 degree, and 45 degree. So these are the topics we are going to talk about in this video. So first, let's see. This is the line segment. Okay, this is the line segment AB. Okay, so how will we perpendicular bisector? How will we find perpendicular bisector? Okay, perpendicular bisector का मतलब क्या होता है? Bisector का मतलब two equal parts divide करना. Okay, so bisect कैसे करेंगे? A से AB की हाफ लेना, स्केल और कंपास से AB की हाफ से थोड़ा सा ज्यादा लेना, यानी कि ये अगर हाफ है तो उससे थोड़ा सा ज्यादा लेना. आप कंपास अपना स्टैंड लेंगे, यहाँ पर A पे रख के यहाँ पर एक आर्क लगाया, नहीं लेते हैं यहाँ पर A से बनाया, यहाँ पर B से और यहाँ B से. ओके, तो जब हम दोनों आर्क को ज्वाइन कर देंगे, देन जो पॉइंट AB को कट करेगा दैट इज, तो ये x और y, तो ये x और y AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ओके, दैट मींस ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के. तो इस तरह से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिफाइन किया. अब हमें प्रोट्रैक्टर इस तरह का होता है, डी शेप का होता है. प्रोट्रैक्टर क्या होता है? ये डी शेप का होता है. उसमें बहुत सारे एंगल ऐसे रिटन होते हैं. यहाँ पर एक जीरो होता है. ओके, सो हमें डी कैसे यूज करना? ये होता है 90 डिग्री बीच में रहता है और यहाँ पूरा 180 डिग्री. इस तरह का प्रोट्रैक्टर होता है. ओके, सो हम प्रोट्रैक्टर कैसे यूज करते हैं? यहाँ पर सारे एंगल्स के नेम पे लिखा रहता है. ओके, तो जो एंगल हमें फाइंड करना है, जो एंगल हमें ड्रॉ करना है, वहां पर जैसे सपोज हमें 90 डिग्री ये हो गया, ठीक है, ये 80 हो गया. हमें सपोज 80 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है, देन 80 पे हम ऐसे डॉट लगा देंगे. कोई यहाँ पर सेंटर रखेंगे O. अगर ये AB है लाइन, यहाँ सेंटर रखेंगे O, देन जो एंगल चाहिए, सपोज यहाँ पर 80 डिग्री आया, सो ये 80 डिग्री फॉर्म है ऐसे. तो इस तरह से हम एंगल प्रोट्रैक्टर का यूजुअल फॉर्म करते हैं. ओके, नाउ प्रोट्रैक्टर से एंगल कंस्ट्रक्ट करना हमें आ गया, ये ड्रॉ करना हमें आ गया. नाउ कंपास का यूज करें. कंपास यानी इस तरह का होता है कंपास, इसको कंपास बोलते हैं ऐसे. ये है कंपास, इस तरह कंपास होता है. इसका यूज करके हमें एंगल फॉर्म करना है. सपोज ये कोई लाइन है, ये लाइन सेगमेंट AB. ओके, OA हम एंगल OAB कंस्ट्रक्ट करेंगे. ये एंगल फॉर्म करेंगे. तो कैसे करेंगे? जो लेंथ इस तरह से एंगल फॉर्म होता है, आर्क लगा ऐसे एंगल कोई भी फॉर्म हो सकता है, कोई भी लेंथ का, कोई भी मेजर का. लेकिन जब हम बात करें कि हमें एग्जैक्ट 60 डिग्री बनाना है या 90 डिग्री बनाना है या 30 डिग्री बनाना है या 45 डिग्री, तो ये सब एंगल्स कैसे फॉर्म करते हैं? सपोज ये हो गया, ठीक है. हमें 60 डिग्री फॉर्म करना है, कैसे फॉर्म करेंगे? हम कोई भी लेंथ ले लेंगे, उसी सेगमेंट की कोई भी लेंथ ले लेंगे, ऐसे O पे सेंटर रख के आर्क लगाएंगे. ऐसे O पे सेंटर रख के ऐसे आर्क लगाएंगे. देन फिर यहाँ ये जो हमने लगाया है वो जी M हो गया. M पे वही स्पैन का रख के उसी स्पैन का ये ऐसे करेंगे, आर्क एक और लगा देंगे. तो ये जो फर्स्ट आर्क होगा दैट इज जो कट करेगा दैट इज 60 डिग्री एंगल. ओके, जब हम
ये एक एंगल बन गया। और अगर ये 60 डिग्री 60 प्लस 60 120 होता है, ये 60 डिग्री अब यहाँ पर रख के लगा देंगे तो ये 60 प्लस 60 120 डिग्री हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड 120 डिग्री। ये हो गया 120, ठीक है। अब ये 60 ये 60। अब देखते हैं एंगल बाइसेक्ट करना। जिस तरह से लाइन बाइसेक्ट किया, अब एंगल बाइसेक्ट करना है। उस एंगल को, ये कोई एंगल है 60 डिग्री से कॉस, हमने 60 डिग्री एंगल फॉर्म किया। सो 60 डिग्री को हाफ बाइसेक्ट करना, यानी उस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड करना। कैसे डिवाइड करते हैं एंगल को? ये कोई एंगल है, ये पॉइंट जो मेन पॉइंट होता है उसका कॉमन पॉइंट, वहां से हम एक आर्क लगाएंगे, ओके। जहां पर दोनों लाइंस को जहां पर कट किया उसने, सपोजिंग P और Q पे कट किया, ये यहाँ पर कट किया, फिर यहाँ से उसी लेंथ का एक यहाँ पर आर्क लगाएंगे, यहाँ से उसी लेंथ का एक यहाँ आर्क लगाएंगे, कट करके। फिर जहां को कट किया उस पॉइंट को जोड़ देंगे इस पॉइंट से। सो ये सपोज ये x और ये y, दिस इज z। तो ये O और Z, OZ की जो रे है वो इस एंगल की बाइसेक्टर हो गई, ओके। एंगल YOX की बाइसेक्टर हो गई, ये हो गया एंगल बाइसेक्ट करना। तो उसी तरह से अगर ये एंगल 60 डिग्री हमने फॉर्म किया था, ये एंगल ये 60 डिग्री था, तो ये एंगल कितना हो गया? टोटल एंगल कितना था? 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हमने बाइसेक्ट कर दिया, ये 30 ये 30। सो आगे कैसे बाइसेक्ट करते हैं? अब देख लेते हैं 90 और 45 कैसे करते हैं। हमने 60 डिग्री ये बनाया था, ये 60 डिग्री यहाँ पर कट हुआ था, फिर ये 120 डिग्री, ठीक है, ऐसे कट हुआ था। जो आर्क बनाया था हमने पहले, ये 60 डिग्री बना लिया था, लेकिन अब हमें 90 डिग्री बनाना। 90 डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे? इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे, इन दोनों को। तो हमें 30 डिग्री मिल जाएगा एंगल से 60, 30 प्लस 60 90 होता है। तो इस तरह से 90 फॉर्म करेंगे, ठीक है। यहाँ से एक आर्क लगाया, यहाँ से एक आर्क, ये हो गया 90 डिग्री, बन गया 90 डिग्री टोटल। ये एंगल 90 डिग्री, ओके। 90 डिग्री फॉर्म करना आ गया। उसी तरह से 90 डिग्री हमने फॉर्म कर दिया था, ये 90 डिग्री, राइट, ये 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का 45 डिग्री होता है, इसका हाफ करेंगे हमें 45 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे, यहाँ पर कट किया इसने P और यहाँ पर कट किया, ओके। अब इसी का आर्क P पे रख के और Q पे रख के एक आर्क लगाएंगे एंड ये एंगल बाइसेक्ट हो गया। तो ये एंगल 45, दिस एंगल आल्सो 45, ऐसे डिवाइड करते हैं, यानी कि बाइसेक्ट करते हैं। सो दिस रे इज नोन एज द बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ये क्लियर है? अब देखिए हम सेम एंगल कैसे बनाते हैं। सेम एंगल, सपोज ये कोई एंगल है O A B, ये कोई एंगल है और हमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें सेम एंगल, ये भी एंगल जो फॉर्म हुआ है, यही एंगल हमें अगेन सेम बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो जो OA था उसको हमने कोई एंगल बना लिया, कोई भी एंगल, कोई भी राइट एंगल बना लिया, ओके। कौन सा एंगल? AOB एंगल ड्रॉ कर लिया। कैसे? आर्क लगा के एंगल ड्रॉ कर लिया। सो ये जो M है, MN, ठीक है। अब यही आर्क उसी, यही आर्क कैसे बनाएंगे? MN की जो डिस्टेंस होगी उसी से MN की डिस्टेंस का स्पैन लेंगे, तो यहाँ पर हम आर्क लगा देंगे, ओके। तो वही बन जाएगा MN। उसी तरह एंगल XOY इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल AOB इक्वल टू एंगल XOY। तो इस तरह से ये इक्वल एंगल हमने फॉर्म किया। जब एक एंगल हमने दिया है, एक टाइम पे दो इक्वल एंगल फॉर्म किया। नाउ हमें एंगल बाइसेक्ट करना आ गया। कैसे एंगल बाइसेक्ट करते हैं? हमें 30 90 45 डिग्री एंगल्स बनाना आ गया। नाउ और टू टॉपिक्स हैं, जैसे कि परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन पे ड्रॉ करना है। व्हेन एक आउटसाइड पॉइंट दिया हो, एक आउटसाइड पॉइंट P दिया हो, तब हम इस एक AB लाइन है उसको कैसे बाइसेक्ट करें। जब AB लाइन दिया हुआ है और P से आउटसाइड एक P पॉइंट है, उस P पॉइंट से इसको कैसे बाइसेक्ट करें। बाइसेक्ट यानी इसको AB को 2 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करें। सो इसका ये रूल है कि P से सबसे पहले तो P से कोई भी आप कंपास का कोई भी लेंथ लीजिए या कोई भी स्पैन लीजिए, कन्वीनियंट उससे बड़ा सा आर्क लगा दीजिए। ओके, बड़ा सा आर्क हमने लगा दिया, कहां पर कट किया, उसने AB को M और M पे कट कर दिया। ठीक है, ये देन फिर M और N एक अलग हमारे पास सेगमेंट हो गया। ऑलराइट, देन M और M को हम बाइसेक्ट करना है। हमने सबसे पहले बाइसेक्ट करना सीखा था, उसी तरह से बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि उसके हाफ से ज्यादा की लेंथ लेंगे, थोड़ा सा हाफ से ज्यादा की लेंथ लेके स्पैन पे यहाँ एक आर्क लगाया, एक यहाँ आर्क लगाया। यस, यहाँ आर्क लगाया, एक यहाँ आर्क लगाया, यहाँ आर्क लगाया, एक यहाँ आर्क लगाया। देन वो P से होते हुए जाएगी। ऑलराइट, P से होते हुए जाएगी, इसको बाइसेक्ट करते हुए इस तरह बाइसेक्ट करते हुए जाएगी O पे। सो MO is equals to ON हो जाएगा। दैट मींस O is equals to OB हो जाएगा। ओके, हमने AB लाइन को बाइसेक्ट कर दिया, इस तरह से बाइसेक्ट करते हैं। अब अगर ये पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक है, अगर ये पॉइंट जो P था वो AB पे आ जाए, अगर ये AB लाइन की सेम चीज भी बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ये जो P पॉइंट है वो यहाँ पर आकर आ जाए, सपोज ये P पॉइंट यहाँ पर आ, तब क्या करेंगे, तब भी हम वही चीज करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक सेमी सर्कल बन जाएगा, क्योंकि वो एक्सटेंड तो करेगा नहीं। यहाँ पर हमने एक सेमी सर्कल बना लिया, चाहे इस तरफ बना लीजिए चाहे इस तरफ, हमने यहाँ बना लिया। ओके, सेमी सर्कल बना लिया B पॉइंट पे। अब यहाँ पर जो टच किया ये M और N हो गया, मतलब बाकी सब सेम प्रोसेस है, बाकी सेम प्रोसेस है, इसको यहाँ कट करेगा ऐसे और ये हो गया बाइसेक्ट। ऑलराइट, सेम प्रोसेस है, बस इसमें आर्क इसको कट करेगा, इसको टच करेगा सेमी सर्कल पे। ओके, सो दिस इज ये टॉपिक क्लियर है। और हमें सर्कल कैसे ड्रॉ करना है। सर्कल अगर जैसे कोई ये स्केल है, उसकी लेंथ हम कैसे लेते हैं, ऐसे करके, ये हमारा कंपास है, ऐसे करके लेते हैं। अगर 6 सेंटीमीटर सपोज कोई 6 सेंटीमीटर चाहिए, 6 सेंटीमीटर है, इतना हमने एडजस्ट कर दिया अपना स्पैन, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ऑलराइट, तो इतना आ गया। सर्कल कैसे बनाते हैं, मुझे सपोज 6 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट हम सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, देन जो हमने अभी स्पैन लिया 6 सेंटीमीटर का, वही स्पैन उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। देन ये पेंसिल टच होगी यहाँ पर और ये एकदम स्टेबल रहेगा, जो पॉइंट है वो स्टेबल रहेगा। हमारी पेंसिल ऐसे चलेगी, ऐसे ये अच्छा सा सर्कल 6 सेंटीमीटर रेडियस से बन जाएगा। ये रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो सर्कल इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। Okay, now on to exercise 22 is the exercise लिखते हैं। Exercise 22 में questions, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको बहुत सारे एंगल सीएट और ट्रैक्टर की मदद से आपको बनाना है। तो आप फर्स्ट करेंगे, सेकंड दिया है कि एंगल ए हो गया 65 डिग्री ट्रैक्टर से बनाना है। देन एंगल एक्स वाई और एंगल ए हो गया, यानी 2 इक्वल एंगल से बनाना है। मैंने आपको बताया कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ड्रॉ एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल टू 53 डिग्री यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर बाइसेक्ट एंगल एक्स ओ वाई। तो हम एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि
ये क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हमारा हो गया 53 का हाफ हो जाएगा, यानी 53/2। तो ये 53 है, 53 का एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। सो इसको आप कैसे लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी गिवन है, गिवन क्या था, ये गिवन था, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऐसे लिखते हैं, रिक्वायर्ड लिखेंगे, रिक्वायर्ड आपने क्या लिखा, टू बाइसेक्ट द एंगल, ओके। इस तरह से एंगल एक्स को बाय, देन आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में ये शो करेंगे जो भी अच्छा नीट फिगर होना चाहिए, देन लिखेंगे आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ओके। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जो भी आपने फर्स्ट स्टेप किया, फर्स्ट स्टेप आपने बेस बनाया, यानी कि आपने ड्रॉ OX किया, देन विद सेंटर O पे आपने एक एंगल ड्रॉ किया, एंगल XO बाय 53 डिग्री यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर, सब कुछ आप राइट करेंगे। देन O पे सेंटर करके आपने एक आर्क लिया विद एनी कन्वीनिएंट लेंथ, ओके। देन M और N पे वो कट किया, आपको सब कुछ राइट करना है स्टेप बाय स्टेप। कट किया, देन आपने M पे सेंटर रख के एक आर्क ड्रॉ की, N पे सेंटर रख के एक आर्क ड्रॉ की, जहां पर उसने कट किया, जहां पर ज्वाइन किया, O से लेके उस लाइन को गो थ्रू दैट इंटरसेक्शन आपने OZ ड्रॉ कर दिया, ओके। देन OZ रे जो है इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल XOY, ओके। तो इस तरह से आपने कंस्ट्रक्शन लिख दिया, लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 are similar, you can do it, okay, you can try, also go through all the examples given behind, so इससे आपको हेल्प होगा कंस्ट्रक्शन में और स्टेप्स लिखने में। Okay, now on to question number 7. Question number 7. Question number 7 है, draw a line segment AB is equal to 5.2 cm, take a point C on AB such that AC is equal to, तो ये इस तरह के क्वेश्चन है जब हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि कोई पॉइंट दिया हुआ है, AB है कोई, AB ओके, कितना सेंटीमीटर का, 5.3, बड़ा कर लेते हैं, ये AB है कोई 5.3 सेंटीमीटर का, ओके। देन टेक अ पॉइंट C on AB such that AC is equal to 3 सेंटीमीटर, ये कोई C पॉइंट हमें लेना है कि AC जो है वो 3 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन में दिया है, फ्रॉम C ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू AB, हमें क्या दिया है, AB दिया है 5 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर, AC दिया है 3 सेंटीमीटर, ओके। नाउ रिक्वायर्ड है कि क्या ड्रॉ करना है, क्या कंस्ट्रक्ट करना है, CD परपेंडिकुलर टू AB परपेंडिकुलर टू AB ड्रॉ करना है, राइट। नाउ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन AB हमने ड्रॉ की 5.3 सेंटीमीटर, C हमने बनाई, देन हाँ इसको कैसे करते हैं, उस पॉइंट से हम एक आर्क लेंगे, यानी कि क्योंकि ये पॉइंट 9 पे टाइप कर रहा है तो हम एक सेमीसर्कल ड्रॉ कर देंगे, इसके एक सेमीसर्कल ड्रॉ कर दिया, जहां हमने 9 को टच किया उसको M और N दे देते हैं, M और N, ठीक है। फिर M का सेंटर लेके M और N को एक लाइन बाइसेक्ट कर देंगे, ठीक है। लाइन कैसे बाइसेक्ट करते हैं, उसके हाफ से थोड़ा सा ज्यादा की लेंथ लेकर एक आर्क लगाएंगे, N पे एक आर्क लगाएंगे, इसी तरह आपने M पे यहाँ पर आर्क लगाया, यहाँ पर भी आर्क लगाया, N पे रख के यहाँ पर आर्क लगाया, यहाँ पर भी आर्क लगाया, ठीक है। ये हो गया बाइसेक्ट इस तरह से, तो वो C से भी जाएगी और ये तीनों पॉइंट को टच करेगी, तो ये हो गई एंगल बाइसेक्टर। आपने AB को बाइसेक्ट कर दिया और ये D, इसको D नाम दे देंगे क्योंकि हमें पता है D देखना है, ठीक है। ABCD ये हो गया D, तो CD परपेंडिकुलर टू AB हो गया, CD परपेंडिकुलर टू AB। तो ये कंस्ट्रक्शन है, अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। तो उस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें आपको रूलर और कंपास से, इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको प्रोट्रैक्टर का यूज नहीं करना है, आपको बताया रूलर और
30 डिग्री आपको बनाने के बाद स्टार्ट करना है, एंगल एबीसी 60 पे आपको आता है, और ये बनाने के बाद जो एक एंगल बनेगा एंगल एसीबी, उसको मेजर करना है। मेजर किससे करते हैं? प्रोट्रैक्टर से मेजर करते हैं। प्रोट्रैक्टर से मेजर करने के बाद जो एंगल होगा वो आंसर होगा इसका। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर यूजिंग नंबर सिस्टम। यानी कि आपको अब सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दे दी गई, कैसे आपको ड्रॉ करना है? स्केल से 5 सेंटीमीटर का स्पैन लेंगे, उसका स्पैन सेट करेंगे, देन पेपर पर नोटबुक पर अच्छा सा बीच में उसको एडजस्ट करके देन अराउंड उसके अराउंड पेंसिल से सर्कल ड्रॉ करेंगे। देन 11 क्वेश्चन है, टेक अ पॉइंट O on a paper, draw a circle in the center O, इसमें भी सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, mark any two point P and Q on a paper using compasses, draw a circle with center P and passing through center Q, passing through। so आपको इसमें क्या करना है? PQ रेडियस से सर्कल ड्रॉ करना है। so इतने ओके, now mark any 3 points O, P, Q, draw a circle with center O which contains P in its interior and Q in its exterior। so these are so आप फर्स्ट में 11 क्वेश्चन करिए। I have also given PDF, तो देखिए, and then bye bye।